तो दोस्तों आज 14 जुलाई 2023 है और आज का दिन हर एक भारतीय नागरिक के लिए बहुत बड़ा दिन है और खुशी का दिन है। और खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि आज हमारे इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग है वो की जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको इसी मिशन की कुछ बेसिक जानकारी से रूबरू करवाने वाला हूं। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि आपको इस मिशन के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि ये जानकारी तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त है वो कर सकते हैं और शायद आपने प्राप्त है वो भी कर ली होगी। इसके पीछे हमारा कोई दूसरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप जरूर जानिएगा। यदि आप इस मिशन की सफलता को देखना चाहते हैं और सफल होना देखना चाहते हैं तो यह उद्देश्य आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज 14 जुलाई को हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग है वो की जा रही है। और ये जो लॉन्चिंग है वो आज ही दोपहर 2:35 पे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से वो की जाएगी। इस मिशन की खास बात यह है कि इसरो के द्वारा इस मिशन का लाइव प्रसारण है वो किया जाएगा। यदि आप भी ये लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो इसरो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। देखिए, ये जो लाइव प्रसारण है वो आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगा, मुझे तो इसका काफी इंतजार है। लेकिन इससे पहले इस मिशन को लेके 2-4 खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। हर एक भारतीय नागरिकों को इसके बारे में वो पता होना चाहिए। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए हर एक जो क्रिएटर है वो अपनी अपनी भाषा में इस मिशन के बारे में है लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है और मैं भी मेरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए इस मिशन की कुछ खास बातें हैं, इसको आपको जानना बेहद जरूरी। दोस्तों इसकी पहली जो खास बात यह है कि देखिए जो चंद्रयान-3 जो मिशन है जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, इस बार इस रॉकेट के नाम में परिवर्तन किया गया और नया नाम रखा गया है LVM-3M4। चंद्रयान-2 मिशन जिस रॉकेट में रखा गया था उसका नाम था GSLV-MK3। अब इसी GSLV-MK3 का नाम बदल के LVM-3M4 है वो रखा गया है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस रॉकेट की ताकत है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अपने भारत के द्वारा या फिर इसरो के द्वारा 2008 में पहला चंद्रयान मिशन है वो रखा गया था या लॉन्च किया गया था, जो कि पूरी तरह से वो सफल रहा। चंद्रयान फर्स्ट की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसमें केवल एक ऑर्बिटर है वो ही रखा गया। अब जो साथी ऑर्बिटर के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं। देखिए ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन थी जो चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ है वो चक्कर लगा रही थी और पूरी तरह से ये मिशन सक्सेसफुल रहा था। और इस मिशन की सबसे बड़ी खास बात थी कि देखिए भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने इस मिशन की सहायता से यह पता लगाया था कि चंद्रमा की जमीन पे पानी है वो मौजूद है। और इस खोज के लिए भी एक लाइक तो वो जरूर बनता है। इसके बाद दोस्तों यहां पे वर्ष 2019 में इसरो के द्वारा यानी अपने भारत के द्वारा चंद्रयान-2 मिशन की है वो शुरुआत की गई या लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान-2 मिशन है वो ना तो पूरी तरह से सफल रहा और ना ही पूरी तरह से असफल रहा। लेकिन इस मिशन के अंदर इस बार यहां पे देखिए ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर रखा गया और एक रोवर है वो भी रखा गया। ऑर्बिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर यहां पे लैंडर की बात करें तो यह भी एक लैंडिंग मशीन थी जो कि चंद्रमा की जमीन पे उतरने वाली थी और इसी लैंडर के अंदर एक रोवर रखा गया। रोवर से मतलब एक रोबोट, एक छोटी मशीन थी जो चंद्रमा की जमीन पे जाके खोज करनी थी, वो इसके अंदर मौजूद थी। लेकिन भैया यहां पे देखिए जब जो लैंडर था जैसे ही चंद्रमा की जमीन के नजदीक पहुंचा, काफी नजदीक था, तो इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई और क्रैश लैंडिंग होने की वजह से लैंडर का जो संपर्क है वो हमारे इसरो से वो टूट गया था और हमें पता ही नहीं चला कि आगे क्या हुआ था। लेकिन फिर भी ये जो मिशन है वो पूरी तरह से असफल नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटर है वो आज भी चंद्रमा के चारों तरफ है वो चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा से जुड़ी जानकारी लगातार हमारे इसरो के पास है वो पहुंचा रहा है।
अब दोस्तों इसके बाद यहां पे तीसरा जो मिशन की शुरुआत की गई है वो 2023 में यानी 14 जुलाई को वो की गई है, चंद्रयान 3 मिशन। अब इस मिशन की सबसे बड़ी खास बात ये कि देखिए इस बार इसमें ऑर्बिटर है वो नहीं रखा गया है। जो यहाँ पे देखिए चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको इस बार इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए लैंडर को रखा गया है और रोवर को रखा गया है। लेकिन अब इस लैंडर और रोवर को ऊपर कौन ले जाएगा, तो ऑर्बिटर के स्थान पर यहाँ पे एक और नई चीज है इसके साथ अटैच की गई है और उसका नाम है प्रोपल्शन मॉड्यूल। और ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो रोवर को नहीं, जो लैंडर है, लैंडर को चंद्रमा की जमीन पे उतारेगा। लेकिन जैसे ही लैंडर चंद्रमा की जमीन के 100 किलोमीटर नजदीक रहेगा उसके बाद ये जो प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे लैंडर से अलग हो जाएगा और फिर ये लैंडर है वो धीरे धीरे जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो चंद्रमा की जमीन पे वो करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए इस मिशन का नाम तो चंद्रयान 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो लैंडर और रोवर रखा गया है वो सेम का सेम में वही है जो कि चंद्रयान 2 मिशन में रखा गया है। चलिए अब मैं यहां पे आपको थोड़ा सा जो लैंडर है और रोवर है उसके बारे में बेसिक जानकारी से आपको रूबरू करवा देता हूं। देखिए जो लैंडर है उसका नाम रखा गया है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम रखा गया है प्रज्ञान, जो कि चंद्रयान 2 मिशन में भी सेम ही था। नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर अपन यहां पे लैंडर की बात करें तो एक ये छोटा सा यान है, उड़ने वाला यान है। अब ये जो रोवर है उसको चंद्रमा की जमीन पे है वो छोड़ेगा। हालांकि जो रोवर है एक छोटा रोबोट है, एक छोटी मशीन है जो लैंडर के अंदर है वो अंदर रहेगा और जब लैंडर लैंड कर जाएगा उसके बाद लैंडर से ये बाहर निकलेगा। अगर अपन यहां पे लैंडर की वजन की बात करें तो इसका जो वजन है लगभग 1750 किलो है और इसके अंदर 3 पेलोड है। अब जो साथी पेलोड के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ा सा बता देता हूं मेरी भाषा में। पेलोड का मतलब है इसके अंदर 3 छोटी छोटी और मशीन, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें रोवर की तो रोवर एक तरह का रोबोट है और इस रोबोट में 6 पहिए लगे। अब जैसे मान लीजिए जो लैंडर है जमीन पे उतरेगा चंद्रमा की तो उसके फाटक खुलेंगे और फाटक खुलने के बाद है ये जो रोवर है उससे बाहर निकल के आएगा और बाहर निकलने के उपरांत है चंद्रमा की जो जमीन है उसकी ये जांच करेगा कि उसमें क्या है, पानी है, भूकंप आते हैं वगैरह वगैरह, कई तरह की ये जांच करेगा। तो सबसे पहले जो रोवर है वो अपनी जो जानकारी है इस लैंडर को भेजेगा और लैंडर उसके बाद है वापस यहां पे इसरो को भेजेगा, ठीक है ना। अभी जो ऑर्बिटर चल रहा है ना पहले वाला चंद्रयान 2 मिशन वाला, तो ऑर्बिटर को ये सूचना भेज देगा और ऑर्बिटर है अपने इसरो के पास ये जानकारी वो भेज देगा। अब यहां पे रोवर की वजन की बात करें तो इसका जो वजन है वो मात्र 26 किलो का है, ठीक है। और इसमें 2 पेलोड रखे गए हैं, यानी 2 छोटी छोटी और मशीन इसके अंदर है वो जांच करेंगे, कैमरा वगैरह वगैरह और भी कई सारी इसके अंदर चीजें। अब दोस्तों यहां पे देखिए इस मिशन की जो लाइफ होगी वो होगी एक लूनर डे। लूनर डे का मतलब है अपनी पृथ्वी के 14 डे के बराबर होता है। तो देखिए इस पूरे मिशन की प्रक्रिया तो ये रहेगी। अब यहां पे देखिए भारत एक ऐसा पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे है ये सॉफ्ट लैंडिंग है वो करने वाला। हालांकि पिछली बार भी हमारे द्वारा ये कोशिश की गई थी लेकिन उसमें हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे और इस बार हम जरूर है वो सफल होंगे। अब यहां पे देखिए दोस्तों जैसे ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो भैया हम भी उन देशों के अंदर शामिल हो जाएंगे जिन देशों के द्वारा कभी ना कभी चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग है वो करवाई गई है। अपने यहाँ पे रोवर, अपन तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, छोटी मशीनें वहां पे भेजी गई हैं जो लगातार जानकारी वहां से वो प्राप्त कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आज हमारा ये जो मिशन है उसकी शुरुआत होने वाली है, आप भी देखिएगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, उद्देश्य ये है जैसा कि आपको पता है कि अपना चंद्रयान 2 मिशन है वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अब जैसे ये मिशन है या फिर जो लैंडर का संपर्क हमारे इसरो से टूटा तो उस समय मैं भी लाइव प्रसारण देख रहा था। मैंने सारे काम काज वो छोड़ दिए और मेरे दिल में, मेरे नहीं हर एक भारतीय नागरिक की वो एक हलचल मची थी, अब उतरेगा अब उतरेगा अब उतरेगा। लेकिन ऐन वक्त पे आके हमारे सारे ही सपने हैं वो टूट गए और मुझे तो सच बताऊं रोना आ गया था क्योंकि हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं उनका सपना टूट गया। लेकिन दोस्तों
ये वीडियो बनाने का देखिए मेरा ये उद्देश्य है कि इस बार हमारा चंद्रयान 3 मिशन है वो सफल होगा, क्योंकि इस बार इसरो के महान वैज्ञानिकों के द्वारा इस मिशन में काफी कुछ परिवर्तन किया गया है। पहले की स्पीड की तुलना में इसकी स्पीड है और भी थोड़ी सी कम की गई है। तो ऐसे में इस मिशन की सफलता के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं, दुआ करता हूं कि हमारा ये मिशन है वो सफल हो जाए। और मेरा उद्देश्य यह था इस वीडियो का कि आपसे मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी घर बैठे हैं, हर एक दिन है इस मिशन की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें कि जैसे तैसे करके हमारा ये मिशन है वो सफल हो जाए, ताकि हमारे भारत के जो महान वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत है वो सफल हो जाए और विश्व में हमारे देश की एक विशिष्ट पहचान है वो बन जाए। दोस्तों, आपको यहां पे जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, फिलहाल आज ये 14 जुलाई को केवल मिशन यान 3 जो मिशन है इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। तकरीबन 1 महीने बाद में यहां पे जो लैंडर है वो चंद्रमा की जमीन पे उतरने वाला है, तकरीबन 24 या 25 अगस्त को। इससे पहले क्या होगा, ये चंद्रयान 3 जो मिशन है सबसे पहले अपनी जो पृथ्वी की कक्षा है इसके चारों ओर चक्कर है वो काटेगा। चक्कर काटते 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 भैया इसकी दूरी है वो बढ़ाते जाएगा। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये चंद्रमा के नजदीक है वो चला जाएगा और चंद्रमा के नजदीक चलते चलते फिर वो अपनी दूरी को घटाएगा। दूरी घटाते घटाते बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर चला जाएगा। यूं मानो जैसे अपना आसमान में हवाएं जहां जाती ना, इस तरह से फिर इसकी लैंडिंग होना वो शुरू हो जाएगी। और इस मिशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर पूरा जो खर्चा लगा है वो तकरीबन 615 करोड़ रुपए लगा है इसरो के मुताबिक। अब यार 615 करोड़ में आज अपने हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्में नहीं बनती हैं, वो भी पता नहीं कितने कितने करोड़ों में बनती है। तो एक ये जो मिशन है बहुत ही शानदार मिशन है। सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि हर एक रोज देखिए सारे काम भुला दीजिएगा। मैं तो सुबह सुबह की आपसे 1 मिनट आपसे मांग रहा हूं कि 1 मिनट हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की है। ईश्वर से जरूर दुआ कर लीजिएगा, कामना कर लीजिएगा, मांग ले लीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा कि जैसे तैसे करके हमारा ये मिशन है वो सफल हो जाए। बस आपसे मेरा यही निवेदन है। बेसिक जानकारी मैंने इसलिए बताई ताकि आपको पूरी तरह से वो समझ में आ जाए। अंत में मेरा निवेदन ये रहेगा कि ईश्वर से कामना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि हमारे ये सफल है, ये जो मिशन है वो सफल हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना और इस मिशन के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।